तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर स्टोन की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। तो उम्मीद है कि आपने पुरानी वीडियोस देख रखी होंगी या फिर पुराने सीजन्स देख के रखे होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि मेरी असम्पशन अगर गलत है, तो पहले उनको चेकआउट करके आइए, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो गई, अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, सेंकू ने स्टीम इंजन बना लिया है और इस एपिसोड के अंदर जो स्टीम इंजन होता है वो चल रहा होता है और मैग्मा उसके सामने आ जाता है। सेंकू बोलता रह जाता है कि सामने से हट जाओ, लेकिन मैग्मा से लड़ने की कोशिश करता है और मैग्मा हवा में उड़ जाता है। और कोई भी बिल्कुल हैरान नहीं होता है क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि जो एक स्टीम इंजन होता है उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला की पावर होती है। और अपना सेंकू बोलता है हमारे पास में सब कुछ है, हमें सिर्फ सुकासा के एम्पायर की तरफ जाना है। और सुकासा के एम्पायर के अंदर क्रोम को एक बैम्बू की जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और सुकासा कुछ तैयारी के लिए जा रहा होता है। अब जो गिन होता है उसको कहा जाता है कि तुम इस स्टीम इंजन को टेस्ट करो। और जो गिन होता है वो बहुत पछता रहा होता है उसके डिसीजन को, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं थी चलाने के लिए और वो खड़खड़ कर रही थी, तो गिन के पूरे उर्जे पुर्जे हिल गए थे। अब उसके बाद में वो जाता है गांव के अंदर और देखता है कि सब लोग किसी न किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और सेंकू बताता है कि ये एक ट्यूबलेस टायर के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि स्पेस में काम में आते हैं, और क्योंकि हमारे पास में हवा नहीं है तो हम लोग नॉर्मल टायर्स बना भी नहीं सकते हैं। अब उनकी जो कार होती है वो तैयार हो चुकी होती है और सब लोग देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई है। इतने में जो ओल्ड क्राफ्टमैन होता है बोलता है मुझे क्रोम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सब लोग सिंपैथी दिखाते हैं कि क्रोम के साथ में गलत हो रहा है, लेकिन ओल्ड क्राफ्टमैन बोलता है उसको पकड़ लिया तो चलो ठीक है, फिर भी लेकिन मैं इसलिए दुख मना रहा हूँ क्योंकि क्रोम यहाँ पर नहीं था, जबकि इतना बड़ा इन्वेशन कर दिया हम लोगों ने। और क्रोम को छींक आती है जैसे कि एनिमे में दिखाया जाता है। उसके बाद में जो बाकी के बूढ़े लोग होते हैं वो लोग मना कर देते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ स्पेशल हेल्प नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज वी आर ओल्ड। तो हम लोग वहाँ पे तुम्हारे ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहते, हम लोग विलेज में ही रुकेंगे। तो बाकी लोग बोलते हैं कि अगर सुकासा के एम्पायर के लोगों ने अगर हमला कर दिया है तो आप लोग क्या करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें भरोसा है कि सेंकू जो है उसकी टीम पहले ही जीत के आ जाएगी उस सबको, तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं उस चीज़ की, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, तुम लोग आगे निकल जाओ बस। अब जो वो कार होती है वो बहुत सिंपल मॉडल की होती है और उसका इंजन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो प्लेन रोड पर तो आराम से चल रही होती है, लेकिन चढ़ाई के टाइम पे सभी लोगों को धक्का देना पड़ रहा होता है। इतनी देर में जो सेंकू होता है उसको कुछ क्लिक करता है दिमाग के अंदर और वो अलग हो जाता है और बाकी लोग धक्का दे रहे होते हैं। अब हमारे सेंकू की शक्ल के ऊपर बहुत खतरनाक लोग है और बाकी लोग जानते हैं कि इस लुक का मतलब क्या है। और उसके बाद में वो लोग कहीं पर रुकते हैं और फिर जो कोहाकू होती है वो ऊपर से नजर रखती है कि क्रोम कहाँ पर है उसकी दूरबीन से, लेकिन उसको क्रोम कहीं पे भी नहीं दिखता है। फिर उसको दिखाई देता है कि जो अपनी सुइका है वो दौड़ लगा के सुकासा के एम्पायर की तरफ जा रही होती है अपने उस मेलन के हेलमेट के अंदर, और वो छुपते छुपते जाती है और सब दूर क्रोम को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसको क्रोम कहीं भी नहीं दिखता है और वो दुखी हो जाती है। इतने में जो क्रोम होता है उसको सुइका दिख जाती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि सुइका की नज़रों में वो आ जाए। फिर सुइका उसको नोटिस कर लेती है और भाग के जाती है और विलेज में सबको बताती है कि सुइका ने क्रोम को ढूंढ लिया है। और सब लोग थोड़ा सा चिल्लाते हैं उसको, लेकिन खुश होते हैं कि उनको क्रोम का पता चल चुका है। अब जो मैग्मा होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग को सब कुछ पता है और हमारे पास सारे हथियार है तो हम लोग सीधे हमला क्यों नहीं कर देते उनके ऊपर। तो सेंकू बोलता है कि हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम हमारी कार को एक टैंक के फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी कि उसको कुछ शील्ड से ढक देते हैं और उसको बहुत मजबूत कर देते हैं, तो हम लोग आराम से ऐसा कर सकते हैं। इतने में जो कोहाकू होती है वो बोलती है कि हमें इसको स्टील का बनाना पड़ेगा फिर तो जो सेंकू होता है वो बोलता है कि स्टील बहुत भारी होगा और उसके इंजन में बिल्कुल पावर नहीं बचेगी, फिर हमें स्पीड और पावर दोनों चाहिए। तो गिन पूछता है कि हमें क्या करना होगा, तो जो अपना सेंकू है वो बोलता है कि हम लोग यूज़ करेंगे पेपर को। और किसी को समझ में नहीं आता कि पेपर क्या होता है वैसे, लेकिन गिन समझ जाता है कि पेपर क्या होता है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो पेपर का यूज़ कैसे करेगा। अब उसके बाद में सभी लोग वीड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर वीड्स का मतलब गांजा नहीं है, वीड्स को अनवांटेड प्लांट भी बोला जाता है, इसलिए वीड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद मेका सेंकू की एंट्री होती है और वो प्रोसीजर समझाता है कि पेपर कैसे बनाया जाता है। अब काफ़ी सारा पेपर बनने के बाद में सेंकू क्या करता है, एक ग्लू लेता है और पेपर को पेंट करना शुरू कर देता है और एक के ऊपर एक पेपर चिपकाता जाता है और उसको एक फ्रेम के ऊपर रख देता है। अब जो सेंकू होता है उस पेपर को सुखाता है और बोलता है ये हमारी पेपर की शील्ड है, इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। और इतने में जो किंड्रो होता है वो बोलता है कि जो स्पीयर यूजर्स हैं वो
तो इजीली तोड़ देंगे इसको। और एग्जाम्पल के तौर पर वो एक पेड़ तोड़कर दिखाता है। उसके बाद में जो सेंकू होता है वो कीनरो को चैलेंज करता है एक बैटल के लिए और बोलता है कि तुम्हारे पास जितनी पावर है तुम उस पावर से मुझे हिट करना और इस पेपर को बस तोड़ के दिखा देना। फिर जो कीनरो होता है वो सुपर स्ट्रेंथ से उसको हिट करता है और सेंकू के पेपर शील्ड को कुछ भी नहीं होता है और सभी लोग काफ़ी चौंके हुए होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और सेंकू को समझाने की हालत में नहीं होता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी झंझना रही होती है उस झटके के कारण। उसके बाद में जो गिन होता है वो गेस करता है कि तुमने बीच बीच में प्लास्टिक भी लगाया है ग्लू के साथ में, जिससे कि ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। और जो सेंकू होता है वो बोलता है कि ये कार्बन फाइबर की तरह काम करेगा। और उसके बाद में सभी लोग उस टैंक को मतलब अपनी कार को एक टैंक में कन्वर्ट कर देते हैं उस पेपर शील्ड को लगा कर। अब यहाँ पर इन लोगों ने अपना टैंक भी बना लिया है और अपनी कार भी तैयार है उनको सारा सामान ले जाने के लिए। लेकिन अब जो सुकासा का एम्पायर है वो बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ कर रहा है। सुकासा जानता है कि सेंकू कार ज़रूर बनाएगा, तो वो पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहा है ट्रैप्स को जिसके अंदर उसकी कार आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। और सेंकू ये बात जानता है कि सुकासा ऐसा कुछ तो करेगा जिससे कि उसकी कार अंदर नहीं पहुंच पाएगी, तो वो काफ़ी चिंता में होता है। वो सबको बताने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई इस बात के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है। अब जो अपना गिन है वो बोलता है मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर ये टैंक टूटेगा उस क्रोम को बचाने के कारण। लेकिन कोहाकू बोलती है कि अगर क्रोम खुद ही भाग जाएगा तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और सुकासा के एम्पायर की एक साइड दिखाई जाती है जहाँ पर उनका एक वर्कर टॉयलेट के लिए भाग रहा होता है और वो खुद ही के ट्रैप में गिरने वाला था। उस ट्रैप के अंदर काफ़ी सारे बैम्बू नुकीले से फंसे हुए होते हैं। अब जो सेंकू है वो बोलता है कि हमारे इस टैंक की बहुत ही कुछ फेटल वीकनेस है, लेकिन वो उतनी डिटेल में नहीं जाता है। और जो अपना क्रोम है वो चिंता कर रहा होता है कि को यहाँ पर आया तो वो बहुत बुरा फंस जाएगा। और उसके बाद में वो डिसाइड कर लेता है अंदर ही अंदर कि मुझे जितना साइंस पता है मैं उस साइंस के बलबूते पे ही अकेले बाहर निकलूंगा। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हम लोगों को हमारे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमें इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हम लोगों से पर्सनली बात करने की इच्छा है तो आप हम लोगों को डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप हम लोगों से इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला हुआ है, आप जाकर पूछ सकते हैं। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का करो इग्नोर, मुंह बनेगा हर बंदे का पड़ता फर्क नहीं। ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।